नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके जो है महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो कि 2022 में आपके पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है। तो देखिए, एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा इसका आपका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, इसका जो नाम है वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्यूट, CUET। इसके तहत जो है उसमें प्रवेश आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जारी करने वाला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, CUT का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NTA, ठीक है, द्वारा क्या किया जाएगा, इसको जारी किया जाएगा। कब से, 2022 और 2023 से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यूट का फुल फॉर्म पूछ ले कभी से, तो ध्यान रखिएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और टेस्ट। इसके आधार पर जो है उसको क्या किया जाएगा, प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है इस बार, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित हुआ है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना के अंतर्गत कौन सा लक्षित हुआ है, डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता या भूमि कृषि श्रमिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट होगा, यानी कि फुटपाथ विक्रेता। आपको पता है कि जो कोरोना काल चल रहा था उस समय की बात है ये, ठीक है, जब हमारा महामारी आया था उस समय, यानी कि 2020 से पहले वेडिंग कर रहे थे। इस योजना के फुटपाथ विक्रेताओं को 1,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। और 2022 में आगे बढ़कर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि 2024 तक ये आपका रहेगा, ठीक है। तो स्वनिधि योजना केंद्रीय योजना जो कि है, लॉकडाउन में ढीली होने के पश्चात फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। तो ये था इसका, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कि भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो ध्यान रखिए, सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा, या बात किया जाए तो विश्व में भी पहला हवाई अड्डा है, और वो है आपका कौन सा, कोचिन हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया है यहाँ पे कि 18 अगस्त 15 यानी केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, ओमान चांडी। और ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था, जो कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी जो है चर्चा में रहा है इस बार, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस इमारत को परिवर्तित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो है तीन मूर्ति भवन। कौन है, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तीन मूर्ति भवन, इसको जो है परिवर्तित किया गया है। बाकी इसमें कुछ उतना है नहीं। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक। तो वो है आपके कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर है, आपको पता है ना। हाँ ठीक है, तो देखिए, कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु में की है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए, ये जो शुरू किया गया था, कब किया गया था, 2020 में शुरू किया गया था। कब, 2020 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। तो आपको पता है कि धुआं मुक्त का मतलब क्या हो सकता है सर, उज्ज्वला गैस योजना होता है, ठीक है, जो गैस था ना वो, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत जो है क्या कर दिया गया, धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है कौन, तो वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देख सकते हैं वो उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। PMUY जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी 1 मई 2016 को बलिया यानी बागी बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 से जो है प्रधानमंत्री द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश में की गई। तो ध्यान रखिएगा, 10 अगस्त 2021 को महोबा में किया गया था। और इस योजना के तहत गैस के कनेक्शन के साथ 1600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं,
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का दौरा करने वाला प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए, प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है अभी भारत के दौरे पे आए थे, वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो वो है मॉरिशस के। कहाँ के हैं? मॉरिशस के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो थे वो राजीव कुमार थे, और राजीव कुमार की जगह पे किसको कर दिया गया है? सुमन बेरी को कर दिया गया है। किसको कर दिया गया है? सुमन बेरी को कर दिया गया है। वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष जानते हैं प्रधानमंत्री होता है और ये उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो हेल्थ केयर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कर्नाटक, असम, तेलंगाना या फिर तो ये शुरू किया है आपका केरल। कौन है? केरल, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है कि भारत का पहला अमृत सरोवर, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अमृत सरोवर जो स्थापित किया गया है वो किस राज्य में है? तो वो है आपका अपना उत्तर प्रदेश। कौन है? अपना उत्तर प्रदेश। अमृत महोत्सव, ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? 13 मई 2022 को। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। कहाँ किया गया है? रामपुर जिले में। ध्यान रखिएगा, रामपुर पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। और रामपुर के पटवाई में जो है 31 से 15 वर्ग किलोमीटर सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपये की लागत से किया गया है। तो वही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप उसको याद रखेंगे। अगला है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा बीजापुर किया जाएगा। और बीजापुर कहाँ पे है? तो देख सकते हैं जो बीजापुर है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जांगल गाँव में की गई थी, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शस्त्रा योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इसका व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? हरी झंडी देकर रवाना किया गया, कौन है? तो वो है भारत गौरव योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे देखिए किस कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखिए ये दिखाया गया है कि महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी, यानी कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर और उत्तर से जो है महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक यात्रा करेगी। और यह ट्रेन जो है, ट्रेन को रेलवे ने एक निजी सेवा प्रदान कंपनी साउथ स्टार रेल को 2 वर्ष के लिए पट्टे पर क्या कर दिया है? दे दिया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, एक विधायी राजधानी, कार्यकारी राजधानी, न्यायिक राजधानी का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी जो है उसकी 3 राजधानियां हैं। एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश है। कौन कौन सी राजधानियां हैं? विधायी राजधानी क्या है, कार्यकारी राजधानी क्या है और न्यायिक राजधानी क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत की आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानियाँ, जिसमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक को प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है। इसमें विशाखापट्टनम, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम जो है उसको कार्यकारी राजधानी बताया है, अमरावती जो है वो विधायी राजधानी है और कुर्नूल को जो है उसने न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि बात करें अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल राजधानी इसकी जो है वो न्यायिक राजधानी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है राजधानियों से प्रश्न आपके एग्जाम में। अगला है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों से के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि अपने प्लेटफार्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकता है, नहीं विक्रय नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब पहला गलत हो जाएगा। वे अपने प्लेटफार्म पर किस अंश तक बड़ी विक्रेता को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। बिल्कुल, ये केवल 2 सही है। तो केवल 2 किस में है, तो आप देखेंगे केवल 2 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या भी आपको दी गई है इसकी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के लौह अयस्क प्रमुख उत्पादन है। यानी कि 2 राज्य पूछा है, लेकिन वो सबसे क्या होना चाहिए, ऊपर। तो 2 राज्य में एक देखिए आपका उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, बाकी ये इसके दोनों क्या नीचे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। देखिए 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए उड़ीसा 51.56% है, छत्तीसगढ़ 18 इतना है, कर्नाटक इतना, झारखंड और अन्य में ये आपके आ गए, ठीक। अगला है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कौन सा सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, पहला था। दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों का निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगमता बनाना। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इसमें दोनों सही होंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों आपके राइट हो जाएंगे। अगला है कि असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए हैं। यानी असम मेघालय के बीच में विवाद चल रहा था, उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या हुआ, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए ध्यान रखिएगा दोनों मंत्री आकर बैठे हुए थे, ठीक है। असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा इसको सुलझाया गया, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अगला जो है अंतिम प्रश्न आपका है कि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही बताना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है कि इस क्षेत्र पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक को बढ़ाना, फार्म जल की दक्षता में सुधार करना, और उसके बाद से अगला है क्या कि सतत जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना। बिल्कुल सभी सही हैं। इसका मतलब है कि कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब जो है इसमें सही है। तो मुझे आशा है कि 2022 में पूछे गए जितने भी प्रश्न थे आपके, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। और आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आपको बता दें कि पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं 2022 में जितने पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।